जब किसान फसल लगाता है तो क्या वो कभी भी कैसे भी कहीं भी लगा देता है? नहीं ना। वो बेस्ट बीज का सिलेक्शन करता है, ज़मीन को तैयार करता है और एक करेक्ट समय का वेट करता है जब वो उस बीज को लगा सके। तब हम चांस प्रेगनेंसी क्यों करते हैं? हमारी प्रेगनेंसी अनप्लान्ड क्यों होती है? गर्भाधान यानी गर्भ में इच्छित शिशु को धारण करना, इट इज एक्चुअली अ प्लान्ड कंसेप्शन एंड इट हैज टू बी बाय चॉइस एंड नॉट बाय चांस। इन फैक्ट जो प्लानिंग कपल हैं उन्हें मिनिमम 6 months to 1 year तक अपनी पूरी होलिस्टिक इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, फ्रॉम फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। क्योंकि जो बीज को हमें धारण करना है उस बीज की एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है फ्रॉम थ्योरी ऑफ कर्मास कि शिशु हमें सेलेक्ट करता है, हम शिशु को सेलेक्ट नहीं करते हैं। इसलिए जब हम चाहते हैं कि हम एक डिवाइन सर्वगुण संपन्न शिशु को अपने गर्भ में धारण करें तो हमें क्या करना होगा? हमें उसकी वाइब्रेशन से अपनी वाइब्रेशन को मैच करना होगा। क्योंकि वो जो सोल है जो आना चाहता है इस धरती पर, वह उस माँ को, उस पिता को, उस परिवार को चूज करेगा जहाँ पर उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशंस मैच करे, जहाँ पर उसकी लाइफ एक्सपीरियंसेस फुलफिल हो सके, जहाँ पर उसकी लाइफ स्क्रिप्ट इजीली फॉलो हो सके। सो दैट सोल इज वेटिंग फॉर अ परफेक्ट वूम एंड इफ यू वांट टू अट्रैक्ट दैट पावरफुल सोल, that divine soul, that holistic soul, then you need to make your womb powerful. It is very, very, very important because हम जब फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हर पर्सपेक्टिव से अपनी होलिस्टिक इम्प्रूवमेंट्स करते हैं, अपना एक कॉन्शियसनेस में हम रेस लेके आते हैं तो हमारी वाइब्रेशन बढ़ती है और हमारी वाइब्रेशन उस बच्चे की वाइब्रेशन के साथ मैच करती है जिसे हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और साथ ही साथ इस पूरे प्रोसेस में हमारा जो गर्भाशय है, हमारा जो वूम है, उसकी भी क्लेंजिंग होती है, उसकी भी अपलिफ्टमेंट होती है, सो दैट इट इज़ एबल टू हैंडल दैट पावरफुल सोल। क्योंकि उस बीज को तो हम अट्रैक्ट कर लेंगे बट अगर हमारा वूम उसे हैंडल करने के लिए रेडी नहीं है तो बीज रह नहीं सकेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऑल राउंड होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से अपना ग्रोथ करें। बिकॉज प्रेगनेंसी, गर्भाधान is the most important phase of parenthood, but unfortunately it is most neglected. कहते हैं ना, बोया बीज बबुल का आम कहाँ से होए। अगर हम बीज बबुल का बोएंगे तो आम तो नहीं मिल सकता। आम प्राप्त करने के लिए हमें आम का ही बीज बोना होगा। तो अगर हम एक सर्वगुण संपन्न दिव्य शिशु की कामना करते हैं तो हमें एक सर्वगुण संपन्न दिव्य शिशु के सोल को ही अट्रैक्ट करना होगा। उसके लिए हमें अपनी वाइब्रेशंस को रेज करना होगा, उसके लिए हमें अपने गर्भ की कॉन्शियसनेस को बढ़ाना होगा। सो गर्भाधान इज अ वेरी वेरी स्पेशल एंड अ डिवाइन एक्ट एंड इफ यू वांट टू बिकम a mother of a divine holistic child, then please click on the link below to enroll my free course on Divya Garbhadhan, the Divine Conception.